जय मसीह दोस्तों, प्रभु आशीष करे। आज हम लोगों ने परमेश्वर का वचन से बात करेंगे। परमेश्वर से प्रेम रखने से क्या आशीष मिलेगा और परमेश्वर से प्रेम नहीं रखने से क्या श्राप मिलेगा, उसके बारे में हम परमेश्वर का वचन से बात करेंगे। आज हम परमेश्वर का वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 22 पद में लिखा है परमेश्वर का वचन में, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। बहुत सुंदर यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, यदि किसी ने प्रभु से प्रेम ना रखे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से प्रेम ना रखे, वो श्रापित हो। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोगों के बारे में कैसा आशीष हुआ। प्रभु का वचन में हम लोगों ने देखेंगे, पहला राजाओं 3 अध्याय 3 पद में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। तो परमेश्वर का लोगों, आपको और मुझको भी परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। सुलेमान प्रेम रखने के कारण, परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान को मांगने के कारण, परमेश्वर से बुद्धि को मांगने के कारण परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाई तक रखा। और जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम ना रखे वह श्रापित हो करके पौलुस कहते हैं। कुरिन्थी कलीसिया को कहते हैं, आप और मैं भी यदि आशीष चाहते हैं, आप और मैं यदि शांति चाहते हैं, आप और मैं यदि चंगाई चाहते हैं, आप और मैं यदि परमेश्वर से सब कुछ आशीष चाहते हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु का लोगों, आप और मुझको परमेश्वर से प्रेम करना होगा। आइए हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे परमेश्वर को प्रेम कर रखने से क्या मिलेगा उसके बारे में। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखता है, भजन संहिता 91 अध्याय उसका 14 पद में, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जैसा सुलेमान ने रखा, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। कहां से छुड़ाएंगे? देखिए 3 पद में लिखा है, 91 अध्याय भजन संहिता 3 में लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा बहेलियों के जाल से और महामारी से। और 4 में लिखा है, वह मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का सच्चाई ढाल और झिलम ठहरेगी। और 5 पद में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। बहुत सुंदर लिखा है। और 2 पद में, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, और यहोवा से यदि आप प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे यदि आप परमेश्वर से स्नेह किया है, और मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा। देखिए, परमेश्वर का प्रेम रखने से, परमेश्वर को स्नेह करने से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। रोग से, दुख से, समस्या से, सताव से, निंदा से, अनेक विषय से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और देखिए 7 पद में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। 1000 हमारे निकट लड़ने के लिए आएंगे तो भी, 10,000 दाहिनी हाथ की ओर आने से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। मसीह के ग्रहण करने के कारण,
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण यदि 1000 और 7000 भी आएंगे या 10,000 भी आएंगे तो परमेश्वर आपको चुड़ाएंगे और आपको उच्च स्थान में रखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर का नाम को जानने के कारण आप परमेश्वर से स्नेह किया है, इसलिए परमेश्वर आपको चुड़ाएंगे और आपको उच्च स्थान पर रखेंगे। और मेरे प्रियो, और नीचे भी लिखा है 15 पद में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो जब आप पुकारेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर को प्रेम रखने के फायदा यही होता है मेरे प्रियो। इसलिए जितना हो सकेगा परमेश्वर से प्रेम रखिए, जितना हो पाएगा परमेश्वर से प्रेम करके परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का वचन बाइबल को आप पढ़िए। परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको उद्धार देंगे। और नीचे में लिखा है, संकट में उसके संग रहूंगा। जितना बड़ा भी संकट होने से भी आपके साथ होंगे। आप दानियल के बारे में परमेश्वर का वचन को पढ़िए। दानियल भी परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। दानियल को परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के कारण, परमेश्वर के प्रेम रखने के कारण उनको सिंह के मांद में डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया, धधकता हुआ आग में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रेम रखने के कारण परमेश्वर उस आग के बीच में भी, संकट के समय में भी साथ में था। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है उसको परमेश्वर छुड़ाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को जान लिया और स्नेह किया है, इसलिए उसको परमेश्वर ऊंचा करके ऊंचा जगह में रखेगा। और जब वो प्रार्थना करेगा तब उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। लेकिन यदि परमेश्वर से जो प्रेम नहीं रखता है वो श्रापित होकर के पौलुस कोरिन्थिया का कलीसिया का पत्रिका लिखते समय कहता है। और नीचे में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसको परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये महान बात है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर का किया हुआ महान उद्धार का दर्शन यदि देखना चाह रहे हैं अपने जीवन में, तब आप परमेश्वर से प्रेम करिए। आप परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। और इतना समझ करके रखिए, यदि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रेम किया, परमेश्वर से स्नेह किया, वो कभी पाप कर ही नहीं सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन में आप और मैं परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर का वचन से अलग होते हुए यदि किसी ने पाप करना चाहा या पाप में जीवन बिता रहा है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद में कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। देखिए, यदि किसी ने व्यभिचार कर रहा है तो वो शैतान की ओर से पाप कर रहा है। इतना आप समझ करके रखिए। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, इसलिए शैतान की ओर से पाप के लिए सहमति हुआ। और भी लिखा है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आया और क्रूस पे बलिदान हुआ, अपना जीवन को कुर्बान किया और देखिए पुनरुत्थान होते हुए वो स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में है। शैतान का काम को नाश करने के लिए
पाप को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। इसलिए आप परमेश्वर को प्रेम रखिए, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। आप जब भी प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर स्वर्ग से आपका प्रार्थना को सुनेगा। जब आप उनको पुकारेंगे तब आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे तो आपको श्राप मिलेगा। परमेश्वर का वचन में कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो हर काम का मजदूरी है तो पाप का भी मजदूरी है मेरे प्रियो। इसलिए यदि आप परमेश्वर को प्रेम रखने के सिवाय, परमेश्वर को प्रेम रखने का छोड़ के यदि आप पाप में जीवन बिताना चाहते हैं तो आपके जीवन में मृत्यु आएगा मेरे प्रियो, आत्मिक मृत्यु आएगा। इसलिए आप शैतान का पापों में, शैतान का बातों में ना फंसते हुए, उसके भरमाने में ना आते हुए धर्म का काम करिए। तब जाकर के वचन में लिखता है वही उसके समान धर्मी है। किसी का भरमाने में ना आते हुए यदि आप परमेश्वर का प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन को आप अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन को आप अपना जीवन का मूल आधार समझ करके अपना जीवन चलाते हैं तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के समान आप धर्मी होंगे। यदि पाप में पाप करते हैं तो शैतान की ओर से आप पाप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आज मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो आज देख रहे हैं। जब से जियो मोबाइल आया, जब से छोटा डिवाइस आया, तब से हर किसी का हाथ में मोबाइल है मेरे प्रियो। उस मोबाइल में गंदे फिल्म देख रहा है, बेविचार छिप छिप के बेविचार करता है। मनुष्य देख नहीं सकता, लेकिन इस पाप के बारे में परमेश्वर का वचन में कहता है। प्रभु का वचन में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन में क्या कहता है। प्रभु का वचन में लोग सोचता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है इस बेविचार के बातों को, लोग समझ रहा है इस बेविचार को परमेश्वर नहीं देखता। आप भजन संहिता 94 का उसका 9 पद में आप पढ़ के देखिएगा। जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता। मेरे प्रियो, यदि बेविचार कर रहे हैं लोग, क्या परमेश्वर आज नहीं देख रहा है? देख रहा है। आइए हम परमेश्वर का वचन में पहला यूहन्ना 3 का 9 पद पढ़ के परमेश्वर का महिमा करेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। बहुत सुंदर विषय लिखा हुआ है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आप पाप, वचन में लिखता है जो परमेश्वर से जन्मा है पाप कर ही नहीं सकता। वो गंदा वीडियो देख ही नहीं सकता। संसार का वीडियो जो घंटा घंटा बैठ के फिल्म देखता है लोगों ने, और अपना जीवन को परमेश्वर से अलग रखना चाहता है, संसारिक जीवन का आनंद लेना चाहता है, वो कर ही नहीं सकता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का वचन से जन्मा है, इसलिए वो पाप कर ही नहीं सकता। आप परमेश्वर का वचन में पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे तो लिखा गया है जन्म लेने के बारे में। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कभी नाश ना होने वाला अविनाशी जीवित सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा आप पर में नया जन्म पाया है, तो आप पर में पाप कर ही नहीं सकते मेरे प्रियो।
पाप में जीवन बिता ही नहीं सकते। यदि पाप है तो आप जीवन को परमेश्वर को दीजिए, पश्चाताप करिए, प्रार्थना करिए प्रभु से। प्रभु अपने लहू के द्वारा आपको साफ करेगा। परमेश्वर का वचन में 10 पद में हम पढ़ेंगे, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को पहचान सकते हैं आप? परमेश्वर का वचन में साफ लिखा गया है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मेरे प्रियो, पाप करने वाला और पाप नहीं करने वाला, व्यभिचार करने वाला, व्यभिचार नहीं करने वाला, गंदे फिल्म देखने वाला, गंदे फिल्म नहीं देखने वाला, इसी से आप समझ सकते हैं कि आप नया जीवन पाया है या आप शैतान की ओर से है पाप कर रहे हैं या परमेश्वर की ओर से। आप समझ सकते हैं। परमेश्वर से यदि प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा जगह में रखेगा। परमेश्वर आपको जब आप प्रार्थना करेंगे तब जाके परमेश्वर आपको उत्तर देगा और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन देगा। मेरे प्रियो, इसलिए इस जगत में पाप में जीवन ना बिताइए। पाप करने से मृत्यु होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह में आप रहते हुए, नया जीवन पाते हुए, आप नया सृष्टि बनने के बाद यदि आप और मैं पाप में जीवन नहीं बिताएंगे तो और आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर का अनंत जीवन में हम प्रवेश करेगा और हम कभी हमारा जीवन में दुख या परेशानी, कमी या घटी कुछ ना होगा। श्राप हमारे जीवन में बिल्कुल ना होगा। इसी जीवन में भी कि आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हर एक श्राप यीशु का लहू से साफ होगा। हर एक बीमार उसके कोड़े खाने से चंगे होगा। हर एक दुख समस्या प्रभु यीशु मसीह आनंद में बदल डालेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर से प्रेम रखिए। परमेश्वर से प्रेम ना रखेंगे तो क्या मिलेगा? श्राप हो जाएगा। और परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो आशीष में बदल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया, अपने आप को क्रूस पे बलिदान हो गए और कुर्बान होते हुए उनको कब्र दिया गया। तीसरा दिन जी उठते हुए आज स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर इसलिए जगत में आया, लोगों मुझसे प्रेम करे और नाश की ओर ना जाते हुए, पाप की ओर ना जाते हुए अनंत जीवन की ओर आए। आइए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन में आप और मैं देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्यों जगत में आया और परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में क्यों दिया, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखेंगे। आप सभी लोगों ने जानते हैं, तो भी मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा परमेश्वर का वचन में। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 का उसका 16वां पद में परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। इस प्रकार लिखा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को जगत के लिए परमेश्वर ने दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाने के लिए। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपको और मुझको दिया गया मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार भजन संहिता लिखा गया है, उसके अनुसार यदि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, यदि प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करेगा, तो उसका प्रतिफल क्या होगा? आप परमेश्वर का वचन में आप और मैं देखेंगे। आइए परमेश्वर का वचन से हम लोगों ने देख लेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय 12 पद। भजन संहिता 2 अध्याय 12 पद को हम पढ़ के परमेश्वर का महिमा करेंगे। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। मेरे प्रियो, पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। जो लोग पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं रखते हैं,
उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा मेरे प्रियो, क्योंकि अपना एकलौता पुत्र को मनुष्य यानी जगत के लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया। इसलिए आप परमेश्वर को प्रेम रखिए, पुत्र को चुमो यानी यीशु मसीह को चुमो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम रखिए, प्रभु यीशु मसीह से स्नेह करिए, वो आपको ऊंचा रखेंगे, आपका हर एक श्राप को दूर करेंगे, आपका हर एक दुख को दूर करेंगे परमेश्वर। प्रभु इस परमेश्वर का वचन के द्वारा आशीष करे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम रखिए, हर एक संकट, हर एक रोग, हर एक दुख, हर एक तकलीफ से आप मुक्त होते हुए, स्वतंत्र होते हुए, परमेश्वर का आशीष को पाके, परमेश्वर का दर्शन को पाके, प्रभु से आशीष पाते हुए आप अनंत जीवन में प्रवेश करिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं तो वचन में जैसा पौलुस कहते हैं, श्रापित तो हो, वो निश्चय श्रापित होगा। इसलिए प्रभु से ज्यादा प्रेम रखिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस परमेश्वर का वचन के द्वारा आशीष करे। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह के दोस्तों।